दशरथ ने 760 विवाह किए। राजा दशरथ को चिंता ना हुई। जब कमल के फूल ने बोला और कहा, राजन तुम हमारे ऊपर बाण चलाते हो, तुम हो निर्वंशी, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगा। नाहक हम पर बाण चलावो, निर्वंशी तुरे हाथ न आऊं। जैसे इतना कहा तो महाराज दशरथ के दिल में धड़ाम से लगा। मैंने परसों बताया था भैया, जबान में लगी चोट ठीक हो जाती है। जबान में लगी चोट ठीक हो जाती है, लेकिन जबान से लगी चोट इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। राजा दशरथ रोते हुए अपने घर आए और रानियां पूछने लगी, महाराज क्या दिक्कत है। सब रानियां समझाने लगी महाराज। तो यहाँ पर राजा दशरथ ने पूरा दुख सुख का कारण अपनी पत्नियों से बताया। रानियों ने कहा, स्वामी अगर आप जाना चाहते हो तो एक काम करो, आप यहाँ से चले जाओ और अपने गुरु जी के पास जाओ और उनसे दुख सुख का कारण कहो, वो तुम्हारे दुख सुख के कारण का निवारण करेंगे। महाराज दशरथ वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव हमारे कोई घर में बेटा नहीं, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तब कई वशिष्ठ बहुविध समझायो। राजन तुम्हारे बेटा नहीं है, बहुत सारा ज्ञान दिया, लेकिन राजा दशरथ एक भी बात को मान्य नहीं किया। जब मान्य नहीं किया तो वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, राजन अगर ये बात है तो एक काम करो, धरहु धीर वही है सोत चारी। धरहु धीर वही है सुत चारी, त्रिभुवन विधि भगति भयहारी। रखो राजन, तुम्हारे घर में 4 पुत्र होंगे। जब इतना कहा तो राजा दशरथ ने कहा, गुरुजी फिर हमें करना क्या है। तो वशिष्ठ ने कहा, राजन जाओ पुष्टेष्टिक यज्ञ कराओ। पुष्टेष्टिक यज्ञ करवाओ। दो जनरेटर कपड़े चल तो सुनाई। पुष्टेष्टिक यज्ञ करवाओ राजन। महाराज दशरथ वहाँ से चल देते हैं भैया। कहते हैं कि जिस संत ब्राह्मण के पास जाते हैं, दशरथ जी का यज्ञ करवाना कोई तैयार नहीं हुआ। आखिरी में एक संत हैं भैया, जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि बाबा। महात्मा श्रृंगी ऋषि यज्ञ कराने के लिए बुलाए गए। पुष्टेष्टिक यज्ञ के मंत्र महात्मा श्रृंगी ऋषि को मालूम है। श्रृंगी ऋषि महाराज बैठ गए, हवन कराने लगे। हवन का कुछ नियम होता है, वैदिक विधान हवन का कुछ नियम होता है, और उन नियमों का जब हम पालन करते हैं तो उस हवन का पुण्य प्राप्त होता है। हवन में
लोग आहुति डरवाते हैं, हवन में आहुतियाँ डाली जाती हैं। हवन में आहुति ही नहीं डाली जाती हैं, हवन के साथ साथ, आहुति के साथ साथ हम अपनी बुराई को, यज्ञ जैसे हवन में, यज्ञ जैसे ज्वाला में अपने दुर्विकारों को जला दें। हवन का मतलब ये रहा, ऐसा थोड़े जौ तिल गबड़ गबड़ डाल दो स्वाहा स्वाहा, इसे पुण्य ना मिली, इसे पुण्य ना मिली। जय बार आहुति डारो तो हवन से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमारा दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये दुश्मन सब जल के भस्म हो जाएं और मैं एकदम निर्मल हो जाऊं, तभी हवन का काम सफल माना जाएगा। महाराज दशरथ ऐसे ही हवन का कार्यक्रम सफल करते हैं। भैया क्या होता है, यज्ञ हो रहा है, वेद मंत्र पढ़िया होती देहि, 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 वेद मंत्र पढ़ी आहुति देहि, अग्नि देह धरी मुख माले, अग्नि देह धरे मुख माले, अग्नि देह धरे मुख माले। वेदों से स्वयं मंत्र निकल रहा है। यज्ञ भगवान प्रकट होकर राजा दशरथ की यज्ञ की आहुति को प्राप्त कर रहे हैं। भैया धीरे धीरे हवन चलता रहा, हवन का कार्यक्रम चलता रहा। अब कहते हैं कि हवन के साथ साथ हमारे शरीर में भक्ति भी होना चाहिए। हवन के साथ साथ भक्ति को जागाना भी चाहिए। चौपाई लिखी, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चारु करी लीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चारु कर लीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चारु कर लीने। महाराज दशरथ ने भक्ति के साथ साथ जिस समय आहुति को डाला, यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। जब यज्ञ भगवान प्रकट हो गए, राजा दशरथ के सामने खीर की प्रसादी लेकर यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। यज्ञ भगवान प्रकट हो गए और राजा दशरथ से कहा, राजन तुम्हारा यज्ञ सफल हो, तुम्हारा यज्ञ का कार्यक्रम सफल हो गया। राजन आप निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हूँ। खीर की प्रसादी लेकर महाराज दशरथ के सामने प्रकट हो गए और यज्ञ भगवान ने कहा, राजन ये लीजिए खीर की प्रसादी और इस प्रसाद को जाकर अपनी रानियों के बीच में प्रसाद रूप में बांट देना। प्रसाद में अक्षर है 3 भैया, प्रसाद 3 अक्षर हैं। प्रसाद सबको मिलता भी नहीं, प्रसाद उसी को मिलता है जिसको प्रभु के साक्षात दर्शन होते हैं। ये प्रसाद बांट देना राजन, और बता देना कि यज्ञ भगवान के साक्षात दर्शन भय, तभी ये हम प्रसाद दे रहे हैं। प्रसाद खाना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, पर प्रसाद लेने से पहले हम आपको जानना चाहिए कि प्रसाद काय है।
यो काहे के प्रसाद हुआ है? भागवत के प्रसाद हुआ है कि यज्ञ के प्रसाद हुआ है कि सत्यनारायण के प्रसाद हुआ है कि हवन के प्रसाद हुआ है? अब यो थोड़े कोई प्रसाद का नाम ले लेन तो पता लगा सल्फास्ट किया था दिन। तो जानना चाहिए प्रसाद। राजा दशरथ से कहा, राजन बता देना कि यज्ञ भगवान का प्रसाद है और अपनी रानियों के बीच में जाकर इस प्रसाद को बांट देना और इसी प्रसाद के भाव से तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म होगा। राजा दशरथ बड़ा खुश हो गए। इनको तो नहीं लाया, प्रसाद ले लिए भैया। राजा दशरथ प्रसाद ले लिए। राजा दशरथ प्रसाद ले लिए भैया और प्रसाद लेके महाराज दशरथ चल पड़े। रानी है 760 लेकिन सबसे ज़्यादा की का माने कौशल्या को। रानी सब ज़्यादा है लेकिन 3 रानियाँ पटरानी। सबसे ज़्यादा दशरथ जी मानते हैं कौशल्या को। तो दशरथ जी गए, आधा हिस्सा गले में यहाँ, आधा हिस्सा कौशल्या के लिए अलग कर लिया और आधे में सब रानियों को प्रसाद में बांट दिया। कुल मिलाकर आधम अधघर व आधम सब घर। अर्ध भाग कौशल्य की दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। अर्ध भाग कौशल्या को दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। वो भय भागया धे कर कीना, भय भागे धे कर कीना, भय भागे धे कर कीना। आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे में सब रानियों को बांट दिया। देखो भैया, दशरथ जी सोचते हैं कि मैं अपनी रानी को बहुत मानता हूँ, लेकिन कौशल्या जी के मन में विचार है, इसको कहते हैं परहित। परहित क्या है? जो व्यक्ति दूसरे का हित सोचता है कि हमारा बाद में बने, पहले दूसरे का हित बने, इसी को कहते हैं परहित। कौशल्या ने विचार किया, मेरे स्वामी हमको बहुत मानते हैं और प्रसाद उन्होंने हमको ही दे दिया। अगर हमारे बेटा हो गया तो हमारे बेटा होने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा। और हमारे 2 बहिनी हैं जिनका नाम कैकेयी और सुमित्रा, अगर उनके कोई संतान ना भई तो हमको बेटा पाने से क्या लाभ। इसलिए कौशल्या ने दशरथ जी से चोरी किया और दशरथ से छुप करके भैया कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा की मन प्रसन्न करी। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा की मन प्रसन्न करी। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा की मन प्रसन्न करी। कौशल्या ने अपने में से आधा हिस्सा निकाला और चुपके से ले जा करके कैकेयी को दे दिया। जब कैकेयी को प्रसाद दे दिया तो कैकेयी ने समझा कि मेरी बहन कौशल्या ने हमको प्रसाद दे दिया, अगर मेरी एक बहन और है जिसका नाम है सुमित्रा, अगर सुमित्रा बहन जी के बेटा ना हुआ तो लोग हमें बदनाम कर देंगे। इसलिए कौशल्या ने कैकेयी को दिया और कैकेयी ने अपने में से आधा हिस्सा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया। अब 2 रानियों का हिस्सा 1-1 और सुमित्रा के हिस्सा हो गए 2।
जब सुमित्रा के हिस्सा हो गए दो, तुलसी बाबा ने लिख दिया उस प्रसाद को खाने से भैया अरे यही विधि गर्भ सहित सब रानी और शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। तुलसी बाबा कहते हैं कि यही विधि गर्भ सहित सब रानी, उस प्रसाद के प्रताप से राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर समझना है भैया, यही विधि गर्भ सहित सब रानी, और पहले तुलसी बाबा ने लिखा था कि ब्रह्म कबहु गर्भम नहीं आवे, धर नर्तन लीला दिखलावे, ब्रह्म सदा वैकुंठ निवासी, गर्भ नरक को द्वार प्रकाशी। परमात्मा कभी गर्भ में आता नहीं, परमात्मा कभी गर्भ में आता नहीं। और तुलसी बाबा लिख रहे हैं, और वही तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि जाद्र से हर गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तो अब कौन सी बात सत्य है कि भगवान गर्भ में आए या नहीं आए? गर्भ का अर्थ है भैया दो प्रकार से। गर्भ का अर्थ होता है दो प्रकार से। परमात्मा गर्भ में नहीं आता। गर्भ का अर्थ हो गया दो प्रकार से। एक गर्भ होता है सही और एक गर्भ होता है गलत। गर्भ माने होता है अहंकार, गर्भ माने अहंकार होता है। तो ये अहंकार बढ़िया होता है। जो व्यक्ति कहता है कि ना हमारे घर न मकान, जो व्यक्ति भगवान के प्रति गर्व करता है कि हमें क्या काम दुनिया से, हमारा पंथ न्यारा है, भला माने बुरा कोई, हमारा भगवान प्यारा है, तो ये गर्व बढ़िया होता है। जो व्यक्ति कहता है कि हमें परमात्मा से ही प्यार है, ये गर्व बढ़िया होता है भैया। और जो व्यक्ति कहता है कि ये मेरा परिवार है, मेरी बीवी बच्चा है, मेरा तमाम समनात रिश्तेदार हैं, ये अहंकार गलत होता है। तो भगवान गर्भ में नहीं आए, भगवान गर्भ में नहीं आए। अब राजा दशरथ को फुल विश्वास है, इस चीज़ का गुमान है कि भगवान चाहे जैसे हमारे घर में आवे, भगवान हमारे घर में आएंगे, चाहे भगवान देसी आवे चाहे हाइब्रिड आवे। एवं तुलसी बाबा ने लिखा है, जा दिन से हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन से हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन से हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। चीज का गर्व हो गया कि भगवान हमारे घर में किसी भी रूप में आएंगे, लेकिन भगवान आएंगे, इस चीज का गर्व हो गया। अब जैसे करवा आ रहे हैं ना, अब है करवा आने वाले हैं, एकदम करवा 13 तारीख है। अब कोई कह रहा भाई आवे और चाहे ना आवे, लेकिन बहिनी के यहाँ इस चीज का अहंकार हुआ, बहिनी के यहाँ तो इस चीज़ क्या गर्व है कि कल भैया अबे करी हैं, भैया ना आई तो लौटा लई, ना लौटा लई तो गिलास लई हैं, ना कुछ लई तो वही है। इस चीज़ का गर्व है कि नहीं? इस चीज़ का अहंकार है। और करवन के एक दिन पहले हमारी माताएं बहनें जान लो ढूंढ ढूंढ झगड़ा लेती, ढूंढ ढूंढ झगड़ा लेती के हमारे कहती है मारो भैया आई बैठब चली जाओ। तो हम हो बड़े जुगाड़ी 2 दिन गम खाते रहा, जब वो करवा दे के चले जाए हैं तब तुमका हम मारब। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। तो दशरथ जी का इस चीज का बड़ा गुमान है कि अब हमारे घर में भगवान आएंगे,
चाहे जौने रूप से आवे चाहे जैसे आवे। इस चीज का सिस्टम। महाराज दशरथ के घर में तीनों रानियां भगवान की पुजारिनी हो गई। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को बुलाया, तीनों रानियों को बुलाया और तीनों रानियों से कहा, देवियों अब तुम एक काम करो, तीनों रानियां एक एक कमरे में रहो अलग अलग, कोई किसी के कमरे में नहीं जाएगा, तुम सब अलग अलग कमरे में रहोगी। तीनों रानियां बोली, महाराज कमरे में कब तक रहना पड़ेगा? महाराज दशरथ ने कहा, देवी कमरा में रहना पड़ेगा जब तक बेटा न हो जाए, जब तक बेटा जन्म न लिया है तब तक कमरम रहा परी। क्योंकि दशरथ जी का मालूम है कि भगवान गर्भ में आएंगे नहीं, और ये रोज आपस में जाकर के टवाला मोहल्ला गांव भर में बतलई हैं और तक अटंडम चिल्ल गुहार मची की लड़का भा, तो गांव घर की मनबई नहीं करे हैं। यहाँ के फलनिया कल बतलात रहा, कुछ मलिमो नहीं देता रहा, लड़का का पुरिका भा कहूँ अस्पताल से न ले ही हुए खरीद, तो कोई मनबई ना करी। और दशरथ ने विचार किया, जब मुलाकातें न हुई सालन हम निगाह तरे न पड़े दियाब, चौधरे नहीं हो दियाब, तो कोई जाने न पई कि यहाँ फलनिया मिली तो नहीं है, साल खाड़ से न हो सकत भाई सही हो। इसलिए दशरथ ने विचार किया कि तीनों रानियों को अलग अलग कमरे में बंद कर दें और इनकी देख रेख हम करेंगे। महाराज दशरथ ने क्या किया, तीनों रानियों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया। खान पान की व्यवस्था, माताओं बहनों गौर से सुनो, कहते हैं कि जो माँ के गर्भ में पुत्र होता है ये माँ के संस्कारों से होता है। जैसा माँ अपने शरीर पर नियम ढालेगी वैसे ही संतान होगी, जैसा माँ अपने नियम संस्कार करेगी